इस पुस्तक का अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें? जब आप इस पुस्तक को शुरू करते हैं तो आप जानते हैं कि मनोविज्ञान रोजमर्रा की जिंदगी की कई समस्याओं से संबंधित है और इस प्रकार कई चीजें जो आपने पहले ही अनुभव की हैं। इसलिए आप मनोविज्ञान के अध्ययन से कुछ व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हैं। एक औपचारिक कॉलेज पाठ्यक्रम में हालांकि प्रशिक्षक के लिए यह संभव नहीं है कि वो आपके अनुभव से सिखाई गई हर बात को जोड़ सके। इसलिए पाठ्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए आपको इनमें से कई एप्लीकेशन स्वयं बनाने होंगे। आपको लगातार अपने आप से पूछना चाहिए, यह मेरे अनुभव पर कैसे लागू होता है और मैं जो सीख रहा हूँ उसका उपयोग कैसे कर सकता हूँ? यदि आप इन प्रश्नों को गंभीरता से लेते हैं तो आपको पाठ्यक्रम से बहुत अधिक लाभ होगा। यदि आप केवल रटने से सीखते हैं कि क्या सौंपा गया है। प्रत्येक अध्याय को कवर करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। आप शीर्षक, रूपरेखा और सारांश को देखकर शुरू कर सकते हैं। ये खंड स्पष्ट रूप से अध्याय में सब कुछ शामिल नहीं करते हैं, लेकिन वे उच्च बिंदुओं को हिट करते हैं। जब आप गहन अध्ययन के लिए इसमें डुबकी लगाते हैं तो किसी अध्याय के समग्र संगठन को ध्यान में रखने में जो कुछ मिनट लगते हैं वो बहुत मददगार होगा। बहुत से छात्र पाठ्य पुस्तकों को उसी तरह पढ़ने का प्रयास करते हैं जिस तरह से वे उपन्यास पढ़ते हैं। वे निष्क्रिय रूप से शब्दों पर अपनी आंखें चलाते हैं और आशा करते हैं कि कुछ जानकारी डूब जाएगी। लेकिन पाठ्य पुस्तकें तथ्यों और स्पष्टीकरणों से भरी हुई हैं। उन्हें आत्मसात करने के लिए आपको कार्य पर काम करना होगा। हर वाक्य को ध्यान से पढ़ें, पूरी तरह से सुनिश्चित करें कि आप समझते हैं कि यह क्या कहता है। उन अनुच्छेदों और अनुभागों को फिर से पढ़ें जो आपको कठिनाई देते हैं, यह समझने के लिए कि आगे क्या होता है। आमतौर पर आपको यह समझना चाहिए कि पहले क्या हुआ था। चित्र और तालिकाओं पर ध्यान दें। इस पुस्तक में वे पूरी तरह से उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि पाठ में संबंधित चर्चाएं। कुछ मामलों में हमने कुछ ऐसा सिखाने के लिए दृष्टांतों का उपयोग किया है जो पाठ में शामिल नहीं है। अपने पठन में उपयुक्त बिंदुओं पर आमतौर पर एक नए शीर्षक पर जाने से पहले आपको यह सुनिश्चित करने के लिए चित्रों को स्कैन करना चाहिए कि आपने उनकी जांच की है और उन्हें पूरी तरह से समझ लिया है। प्रत्येक तकनीकी विषय अपनी विशेष शर्तों का उपयोग करता है और मनोविज्ञान कोई अपवाद नहीं है। जब भी कोई नया शब्द पेश किया जाता है तो आमतौर पर पाठ में एक परिभाषा दी जाती है। चूंकि अध्यायों को हमेशा पुस्तक में उनकी व्यवस्था के क्रम में नियत नहीं किया जाएगा, इसलिए पुस्तक के पीछे एक शब्दकोश शामिल किया गया है। आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि किसी परिभाषा की उपेक्षा न करें क्योंकि यह शब्द आपको पहले से ही परिचित है। उदाहरण के लिए व्यवहार, व्यक्तित्व, बुद्धि और मकसद जैसे शब्दों को आगे न बढ़ाएं क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग आप रोजमर्रा के भाषण में करते हैं। मनोविज्ञान में इन और अन्य सामान्य शब्दों के अक्सर विशेष अर्थ होते हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली परिभाषाओं से भिन्न होते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सभी शब्दों की मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं को जानते हैं। शब्दों की सूची प्रत्येक अध्याय के अंत में शामिल है। शब्दावली की अपनी महारत की समीक्षा करने के लिए इनका उपयोग करें। इन शब्दों को पाठ और शब्दावली दोनों में परिभाषित किया गया है। विज्ञान वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किया जाता है और विज्ञान में विशेष प्रयोगों और विचारों का श्रेय उन वैज्ञानिकों को देना आम बात है जिन्होंने उन्हें योगदान दिया है। कभी कभी यह अभ्यास कष्टप्रद और विचलित करने वाला होता है, इसलिए हमने बहुत अधिक नामों का उपयोग न करने का प्रयास किया है। लेकिन क्रेडिट देने के लिए जहां क्रेडिट देय है, हमने प्रयोगकर्ताओं के नाम कोष्ठक में रखे हैं जहां विशेष अध्ययन या विचारों का हवाला दिया गया है। ये नाम पुस्तक के पीछे संदर्भ अनुभाग को संदर्भित करते हैं। यदि आप चर्चा के विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इसका उपयोग करें।
एक अध्याय के विषयों का अधिक विस्तृत अध्ययन शुरू करने के लिए आगे पढ़ने वाले अनुभागों के सुझाव एक और अच्छी जगह है। अधिक जानकारी देखने के तरीके के बारे में अन्य संकेत परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं। इस पाठ के लिए एक अध्ययन मार्गदर्शिका है जिसे आप अपने अध्ययन और समीक्षा में सहायता के रूप में खरीद सकते हैं। मार्गदर्शिका में अध्याय, समीक्षाएं, नमूना परीक्षण प्रश्न और अन्य सहायता शामिल हैं जो आपको परिभाषाओं और अवधारणाओं को सीखने में मदद करती हैं। जब तक आप इस पाठ्यक्रम को समाप्त कर लेते हैं, तब तक आपको आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि यह पाठ वही करता है जो हमने इरादा किया है, आपको एक व्यापक, रोमांचक क्षेत्र से परिचित कराता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसके निहितार्थों में समृद्ध है। आप एक व्यवहार वैज्ञानिक के रूप में करियर की योजना बना रहे हैं या नहीं? इस पाठ का अध्ययन करते समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करें। अपने आप से पूछें, हम वास्तव में क्या जानते हैं? हमें क्या जानने की जरूरत है? हम कैसे पता लगा सकते हैं? हम मामलों को कैसे सुधार सकते हैं? पढ़ते समय इन प्रश्नों को अपने दिमाग में रखें और हास्य व्यवहार में अपनी रुचि का अनुसरण करें।